आज की मैच की बात करें तो डीसी वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी दिल्ली कैपिटल और आरसीबी के बीच होने वाला है। और ये जो मैच होने वाला है ये बहुत खतरनाक मैच होने वाला है। लेकिन इससे पहले वाले मैच की मैं बात कर लूँ तो केकेआर वर्सेस एलआईजी के मैच में केकेआर वर्सेस एलआईजी दोनों टीमें कौन सी टीम एकदम खत्म है, यानी कौन सी टीम, दोनों टीम में से कौन बर्बाद है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोनों बर्बादी का आज नमूना दिखा है। क्योंकि एक को अगर जीतने की जरूरत थी तो एक टिकी हुई थी कि मैं जीत को छोड़ने नहीं दूंगा। दोनों ने आज कमाल क्रिकेट खेली है। और आज आईपीएल का इस सीजन का पहला सुपर ओवर देखने को मिला है। तो किस तरीके सुपर ओवर चला है और क्या कौन सी टीम बर्बाद है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और सुपर ओवर के बारे में आके देखते हैं क्या बात होने वाली है सुपर ओवर की। तो सुपर ओवर में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि एलआईजी बैटिंग करने आती है और सुनील नारायण एक तरफ से बॉलिंग करने आते हैं, जो कि केकेआर के स्पिनर हैं और प्रीमियम स्पिनर हैं। उन्होंने आते ही पहले बॉल पर निकलेश पूरन का आउट कर दिया। फिर ऋषभ पंत आते हैं, उसके बाद एक रन लेते हैं ऋषभ पंत। फिर उसके बाद कौन थे, एडन आक्रम थे। उसके बाद उनका विकेट गिरा दिया सुनील नारायण ने। और 3 बॉल में 2 विकेट गिरा के टीम समाप्त कर दी। क्योंकि सुपर ओवर में आप 2 ही बैटर खिला सकते हैं और वो दोनों बैटर आउट हो गए तो आपका सुपर ओवर चला गया। और फिर एक तरफ से आती है कि क्या रन चेस करने, पहले बॉल पर रिंकू सिंह ने मैच जितवा दिया सुपर ओवर का। लेकिन उसके पहले जो मैच हुआ वो मैच देखते हैं। एलआईजी टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करती है और टॉस जीतने के बाद इनका बॉलिंग भी ठीक ठाक साबित हो गया था। क्योंकि इन्होंने लगभग 17 या 18 ओवर तो कोई रन ही नहीं दिया था। क्योंकि 17 ओवर में इनके 18 ओवर में बात करूं तो 112 रन थे और वहां पर 7 विकेट डाउन थी केकेआर की। लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह के लिए तालियां बजानी होगी। क्योंकि आज रिंकू सिंह ने जिस तरीके से खेला है, मान लीजिए रिंकू सिंह ही हार थे, रिंकू सिंह ही जीत थे और रिंकू सिंह ही बीच के मैचों में फासला थे। क्योंकि रिंकू सिंह उस समय 43 रन पर खेल रहे थे और 40 बॉल पर, सोचिए 40 बॉल पर 43 रन, ज़्यादा रन नहीं होते, लगभग रन बॉल खेल रहे थे। और उस समय कि क्या पोजीशन क्या थी, 112 रन पर 7 विकेट डाउन थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने 19वें ओवर में लगभग 17 या 18 रन बनाए। क्योंकि उस ओवर में लगभग 17 रन आते हैं, 17 रन। और उस ओवर में कोलकाता का जो स्कोर रहता है 128 वो 129 पे पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद इन्होंने रिंकू सिंह ने जो तबाही मचाई आखिरी ओवर में, यह कमाल था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि लगभग 5 छक्के चल जाने वाले हैं। एक समय पे ऐसा लग रहा था। पहली बॉल आते हैं, आज लगभग दिग्वेश राठी का पर्चा काट दिया रिंकू सिंह ने। क्योंकि वो सबका पर्चा काटते थे और आज रिंकू सिंह ने सबका पर्चा काट दिया है। रिंकू सिंह जो कि इस ओवर में किस तरीके से धुलाई करते हैं। 20वीं बॉल आती है, पहली बॉल वाइट हो जाती है, दूसरी बॉल जो रहती है वो लगभग बीट जाते हैं, उस पर रन नहीं भागते हैं। लेकिन तीसरी बॉल जो है फिर वाइट हो जाती है। लेकिन चौथी बॉल से जो 4 बॉल और थी उसमें क्या किया रिंकू सिंह ने, चौथी बॉल आती है, रिंकू सिंह ने ओवर कवर छक्का मारा। वो छक्का इतना कमाल का था कि देखने लायक था। और मुझे लग रहा था कि आज वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है जो कि केकेआर के जीत के खिलाफ बनाया था रिंकू सिंह ने, जो कि यश दयाल को 5 छक्के मार थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरी बॉल पर उन्होंने मारने के चक्कर में लगभग बीट हो गए, एज लग गया ग्लव्स पर। लेकिन चौथी बॉल पर इन्होंने छक्का मारा एक, और 5वीं बॉल पर फिर एक छक्का, 6वीं बॉल पर फिर एक छक्का, 7वीं बॉल पर फिर एक छक्का। और इस ओवर में लगभग 26 रन बनाते हैं रिंकू सिंह ने, आखिरी ओवर में 26 रन। और इस समय रिंकू सिंह 51 में 83 पर आ चुके थे। लेकिन यहीं पर कहानी समाप्त नहीं होती है। रिंकू सिंह ने इस मैच में लगभग 4 कैच धरे हैं, 4 कैच पकड़े हैं। और वो अभी बढ़िया बढ़िया कैच, जो कि अच्छे अच्छे बैटर को आउट किया इन्होंने। लेकिन इनकी बैटिंग की बात करो तो बैटिंग क्या होने वाली है, बैटिंग क्या थी कि क्या फिर पहले बैटिंग करती है अजिंक्य रहाणे, आते हैं 15 में 10 बना के आउट हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि टेस्ट से भी नीचे खेल रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में भी इससे फास्ट शुरुआत हो जाती है किसी बैटरों की। 15 में 10 ये बनाते हैं, लगभग रन बॉल से कम फंसे फंसे से खेल रहे थे, टीम से फंडाते हैं। हालांकि ये 3 ही बॉल खराब किए हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी कुछ मैचों में रन बनाना होगा।
क्योंकि 2-3 मैच में इन्होंने कुछ रन नहीं बनाए हैं। अंकुरिश रघुवंशी बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि आउट थे, क्योंकि इनका जो मुड़ने का साइड था वो मुड़ेंगे ही, और मुड़ने के चक्कर में इन्हें अंपायर ने आउट दे दिया। हालांकि उस समय 8 बॉल पर 9 रन थे, ये रिकवरी कर सकते थे क्योंकि ये अच्छे बैटर हैं, और मुझे लग रहा है कि आउट नहीं थे, लेकिन तभी भी ऋषभ पंत ने अपील की और वहां पर आउट दिए गए। कैमरन ग्रीन 21 में 34 सेवी बनाते हैं, इन्होंने भी एक ओवर में लगभग 2 छक्के मार दिए थे। और रोमेन पावेल आते हैं, 4 में 1 ये भी बनाते हैं। लेकिन रिंकू सिंह आते हैं, रिंकू सिंह की बात करूं, रिंकू सिंह आज कमाल की बैटिंग करते हैं। रिंकू सिंह ने 51 में 83 बना दिए हैं, और इन्होंने 5 छक्के और 7 चौके मारे हैं। और इस समय टीम लगभग फंस चुकी थी, क्योंकि इनके लगभग 18वें ओवर में 112 रन थे। मैं बताया हूँ आपको, 18वें ओवर में 112 रन थे, 18वें ओवर में सोचिए 112 रन, और वहां से एक जीत के स्कोर तक ले जाने के लिए रिंकू सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। और रिंकू सिंह ने लगातार 2 मैचों में 2 अर्धशतक मारे हैं। हालांकि ये थोड़े आगे आते तो इनका शतक भी हो जाता, क्योंकि आज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, 51 में 83 बनाए, लेकिन कमाल की आज बैटिंग ये भी किए हैं। रमनदीप सिंह 11 में 8 ये भी बनाए हैं। सुनील नारायण 6 में 4 ये भी बनाए हैं। रिंकू सिंह की मैं बात करूँ, रिंकू सिंह आज कमाल की बैटिंग की है। रिंकू सिंह जो है इस मैच का हार जीत का फासला थे, जो कि सुपर मोर कैच एक बढ़िया लेते हैं, और 4 तो कैच 3 तो कैच ऐसे ही लिए थे बढ़िया बढ़िया। लेकिन एलआईजी जब बैटिंग करने आती है तो वो भी हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये रन चेस होना चाहिए था, क्योंकि 155 रन ही तो थे, लेकिन ये पिच उस प्रकार की नहीं थी। यहाँ पर बॉलरों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी, जैसे कि मोहसिन खान को मिला है। मैं आपको बताने वाला हूँ एलआईजी की बॉलिंग के बारे में भी। एडन मार्करम आते हैं 27 में 31 से भी बनाते हैं, लगभग रन बॉल बनाते हैं। मिचेल मार्श 3 में 2 ये भी बनाते हैं। इनका एक अच्छा कैच धरा गया है। रोमेन पावेल पीछे की तरफ जिस तरीके से लुंगी अंगिड़ी ने धरा था, उस तरीके से कैच धरा गया है। ऋषभ पंत आते हैं 38 में 42 से भी बनाते हैं, लगभग रन बॉल से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 110 का स्ट्राइक रेट है। निकलेश पुरन 12 में 9 ये भी बनाते हैं, मतलब बैटिंग फ्लॉप रही है। आयुष बदोनी 19 में 24 ये भी बनाते हैं, इनका थोड़ा ठीक है कंट्रीब्यूशन है। मुकुल चौधरी 2 में 1 ये भी बनाते हैं। हिम्मत सिंह जो थे, यही लगभग 6 बॉल में लगभग 17 रन चाहिए थे, वहाँ पर ये मैच लेके आके छोड़े थे, क्योंकि 10 में 19 ये भी बनाए हैं। जोस लिंडे 4 में 8 ये भी बनाए हैं। मोहम्मद शमी 8 में 11 ये भी बनाए हैं। प्रिंस यादव 1 में 0 ये भी बनाए हैं, लेकिन ये दोनों नॉट आउट रहे हैं। लेकिन मैं बात करूँ बॉलिंग की, एलआईजी की, तो इन्होंने काम कर दिया था। हालांकि बैटरों ने कुछ काम करके नहीं दिया है, तो इसी वजह से आज एलआईजी हार गई है। लेकिन बर्बाद कौन है, आप लोग कमेंट में बताना जरूर, एलआईजी या फिर केकेआर, क्योंकि दोनों टीमें बहुत खराब खेल रही हैं। हालांकि आज केकेआर ने दिखा दिया है कि मैं जो 24 साल केकेआर हूँ, लेकिन एलआईजी ने आज तक साबित नहीं किया है कि मैं कौन सा एलआईजी हूँ। मोहम्मद शमी 4 बॉल 34 रन, एक भी विकेट नहीं। हालांकि इनका इकोनॉमी सही है, 8 के लगभग है। मोहसिन खान आज लगभग प्लेयर ऑफ द मैच काम करने वाले थे। मुझे लगता है प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो रिंकू सिंह को दिया गया है। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच मुझे लगता है अगर जीतती कोई टीम, अगर एलआईजी जीतती, तो इन्हें मोहसिन खान को पक्का देने वाला काम किए हैं, क्योंकि 4 ओवर और 1 मेडन के साथ, क्योंकि इस समय मेडन बहुत कम ही डलता है, क्योंकि इस समय बैटर खुल के खेलते हैं। इस सीजन में 4 ओवर 1 मेडन और 23 रन और 5 विकेट निकालते हैं, और फाइफर लेते हैं ये, और इकोनॉमी लगभग 5 की है। और इन्होंने लगभग कैमरन ग्रीन को आउट किया उस 1 ओवर में, और अनुकूल रॉय का आउट किया 11वां ओवर जो था। फिर उसके बाद इन्होंने 7वें ओवर में रोमेन पावेल को आउट किया। फिर उसके बाद इन्होंने 4थे ओवर में अजिंक्य रहाणे को आउट किया, जो कि कैप्टन थे। फिर इन्होंने दूसरे ओवर में टिम सेफर्ड को आउट किया। तो इन्होंने बढ़िया बढ़िया विकेट लिए, अच्छे अच्छे बॉलरों को और बैटर को विकेट लिए हैं। दिग्विजय सराठी 4 बॉल 48 रन और 1 भी विकेट ये भी नहीं निकाल पाते हैं। आज दिग्विजय सराठी की बात करूँ तो आज पिटाए ये। और जॉस लिंडे 2 ओवर 18 रन 1 विकेट। एडन मार्करम 2 ओवर 9 रन और 1 भी विकेट नहीं। लेकिन एलआईजी के बैटरों ने कुछ करके नहीं दिया, बॉलरों ने तो काम कर दिया है, क्योंकि बॉलरों ने ज़्यादातर फंसा के रखा है, लेकिन इन्होंने
रिंकू सिंह की बात मैं बात कर रहा हूँ। रिंकू सिंह ने अच्छे बॉलिंग किए हैं और अच्छे लगभग बैटिंग भी की है। रिंकू सिंह अच्छे बैटर हैं। एलएसजी एलएसजी की मैं बात कर चुका हूँ। और बॉलिंग पर देख लेते हैं अनुकूल रॉय केकेआर की बॉलिंग। 2 ओवर 19 रन, एक भी विकेट नहीं। वैभव अरोड़ा 4 ओवर 24 रन और 2 विकेट ये निकालते हैं। कैमरन गिल 2 ओवर 12 रन, 1 विकेट। सुनील नारायण 4 ओवर 23 रन, 1 विकेट। लेकिन इन्होंने सुपर ओवर में कमाल किया है। हालांकि यहाँ पर भी इनको 1 विकेट नहीं मिले, यहाँ पर भी बॉलिंग अच्छी है और इन्होंने सुपर ओवर में भी अच्छी बॉलिंग की है। मात्र 1 रन दे के और 2 विकेट झटके हैं। एक आउट, फिर 1 रन, फिर एक आउट। वरुण चक्रवर्ती इम्पैक्ट प्लेयर ग्रुप में आए थे। 4 ओवर 33 रन, 2 विकेट ये निकालते हैं। त्यागी आते हैं 4 ओवर 41 रन, 1 विकेट। कार्तिक त्यागी। लेकिन सुपर ओवर में ये मैच चला गया है क्योंकि एक समय पे मैं बात करूँ मैच की, तो सुपर ओवर कैसे बिकता है। सुपर ओवर में लगभग कैसे मैच चलता है, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको अभी आपको। छः में चाहिए 17 जीत के लिए वहाँ पर पहली जो बॉल थी वहाँ पर लेग बाई आती है। फिर उसके बाद एक नो बॉल आती है जो कि कार्तिक त्यागी डाल रहे थे 19वां ओवर। फिर एक और नो बॉल आती है। प्रिंस यादव डाल रहे थे, मैं कार्तिक त्यागी कर रहा हूँ, प्रिंस यादव। पहली गेंद लेग बाई, दूसरी गेंद नो बॉल और तीसरी गेंद भी नो बॉल। और चौथी गेंद जो थी कार्तिक त्यागी डाल रहे थे और चौथी बॉल पर चौका आता है और पांचवी बॉल पर विकेट आता है और छठवीं बॉल फिर लेग बाई। सातवीं बॉल पर एक भी रन नहीं आता है और आठवीं बॉल जो थी उसमें एक छक्का आता है और उस ओवर में लगभग 16 रन बनते हैं और 17 रन चाहिए था मैच को जीत के लिए। और यहीं पर सुपर ओवर चालू होता है। फिर इसके बाद सुपर ओवर में आप लोग को मैं बता ही चुका हूँ क्या हुआ है। सुपर ओवर में एक पहली बॉल पर विकेट होता है निकलेश पुरन, जो कि इनका फॉर्म बहुत खराब चला है। मुझे लग रहा है कि मिचेल मार्श को आपको भेजना चाहिए था, लेकिन निकलेश पुरन को आप बेच के क्या कर लेंगे, क्योंकि इन्हें लगभग 20 ओवर में एक भी बॉल टच नहीं होती ज़्यादातर। ये लगभग जल्दी आउट रहते हैं, तो इन्हें भेजना चाहिए था एडन मार्कन को और मिचेल मार्श को। लेकिन एलआईजी से फिर एक गलती हुई है क्योंकि उन्होंने 19वें ओवर में दुर्गेश राठी को ला दिया, जो कि ये ओवर सबसे महंगा आता है, जो कि 26 या 27 रनों का आता है। और वहीं से केकेआर के जीतने का दम पैदा होता है और वहीं से यह मुझे लग रहा है केकेआर जीत गई है, क्योंकि अगर उस ओवर में उतने रन नहीं आते तो आप लोग को लगभग 130 या 40 रन डिफेंड करने थे। लेकिन वहाँ पर आपको बनाने थे, मैं डिफेंड करने का हूँ, आपको बनाने थे, लेकिन वहाँ पर रिंकू सिंह ने लगभग 26 से 27 रन बनाते हैं और स्कोर को लगभग 155 ले जाकर पहुँचाते हैं। और वहीं पर चेस करने में एलआईजी भी 155 रन बना देती है, लेकिन सुपर ओवर में आकर आ रहते हैं और ये सुपर ओवर कमाल का था। और प्लेयर ऑफ द मैच रिंकू सिंह पाए हैं और इस मैच में रिंकू सिंह ने 5 कैच लिए हैं।